Hello everyone. In this video, we will do question number 9 and 10 of Brain Teasers, chapter number 9, linear equations in one variables. Before we start these questions, I would like to ask you to subscribe the channel to get the regular updates of the videos uploaded. And question number 9 and 10 should be understood very carefully because these are not very simple also. You need to devote 100% attention for understanding these. So see, a race boat covers a distance of 60 km downstream in 1.5 hours. So 1.5 hours is the time taken by the race boat going downstream. This is the distance covered while going downstream, and it covers this distance means 60 km only अपस्ट्रीम इन 2 hours. जब वो पानी के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो उसने टाइम जो है वो 2 hours लिया, ज्यादा टाइम लगेगा. स्पीड ऑफ रेस इन स्टिल वाटर इज 35 km/h. फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम. ये बात बड़े ध्यान देने वाली है. पहले आपसे पूछा जाता था फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, अब उसका उल्टा पूछा गया है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछी गई है. तो यही डिफरेंस है. तो ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझना आपने. सो सी, वही ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, एंड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले लेट speed of stream river, this is equal to x km/h. और आपको और क्या दिया उसने, स्पीड ऑफ बोट या रेस बोट जो भी है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये आपको गिवन है. स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितनी दे रखी है आपको, 35 km/h. अब पहले आप क्या करते थे, स्पीड ऑफ द बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम x + 35, स्पीड ऑफ द बोट कमिंग अप स्ट्रीम x - 35. अब आपने 35 + x करना है डाउन स्ट्रीम के लिए और अप स्ट्रीम के लिए करना है 35 - x. यही डिफरेंस है. तो अब आप लिखोगे स्पीड ऑफ बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगी, 35 + x km/h. मीन्स 1 घंटे में जब बोट डाउन स्ट्रीम जाता है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 35 + x किलोमीटर करेगा. तो इसी तरह से आप निकालोगे स्पीड ऑफ बोट कमिंग अपस्ट्रीम, यानी पानी के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो आपने 35 में से x को माइनस करना है, एंड दैट विल बी km/h. मीन्स 1 घंटे में वो कितना ट्रेवल करेगा, 35 - x किलोमीटर. अब टाइम कितना लगता है, टाइम टेकन डाउन स्ट्रीम, टाइम टेकन बाय बोट, टाइम टेकन बाय बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम, यानी पानी के साथ साथ जब बोट उसी डायरेक्शन में जा रहा था तो उसने कितना टाइम लिया, 1 and 1/2 hours. राइट. अब टाइम टेकन बाय बोट कमिंग अपस्ट्रीम, पानी के ऑपोजिट डायरेक्शन में जब बोट आया तो उसका कितना टाइम लगा, 2 hours लगे. अब डिस्टेंस उसने कितना दे रखा है, 60 किलोमीटर. इसका मतलब सिंस डिस्टेंस इज सेम, सिंस डिस्टेंस इज सेम, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. तो डिस्टेंस का फॉर्मूला जैसा आपको बताया, स्पीड इनटू टाइम. तो स्पीड डाउनस्ट्रीम जाते टाइम कितनी थी, 35 + x,
और डाउन स्ट्रीम जाते टाइम कितना था 1 एंड 1/2, तो 1 एंड 1/2 जो है वो 35 प्लस एक्स को मल्टीप्लाई कर देगा। ये बनेगा डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम is equal to distance covered by boat coming upstream, तो 2 will multiply 35 minus x। बस अब आपको सॉल्व करना है। तो 1 एंड 1/2 जो है वो 3/2 बन गया, इंटू 35 प्लस एक्स इज इक्वल टू 35 2s are 70 माइनस 2x। 35 इंटू 3/2 105/2, 3/2 इंटू एक्स ये बन गया 3x/2 इज इक्वल टू 70 माइनस 2x। अब आप सभी x की टर्म्स को लेफ्ट में ले आओ, 3x/2 माइनस 2x लेफ्ट में आकर प्लस 2x हो गया, 70 अपनी ही जगह पे रह गया, ये माइनस 105/2 राइट में माइनस का बन जाएगा। अब एलसीएम आ गया 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1, तो 3x ही रहा, 2 2s are 4x, यहां भी एलसीएम 2 इंटू 70 इज 140, 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1, तो यहां 105 आएगा। 3x प्लस 4x बना 7x/2 इज इक्वल टू 10 माइनस 5 5 एंड 3 35/2। अब x निकालना है, तो 35/2 7/2 दूसरी तरफ जाके रेसिप्रोकेट हो जाएगा, 2/7 बना, 7 तो रहेगा, ये 2 और 2 कैंसल, 7 1s are 7 5s are, x की वैल्यू कितनी आ गई 5, और x आपने माना क्या था, स्पीड मानी थी स्ट्रीम की, तो यूनिट आएगी किलोमीटर पर आवर। पूछा क्या है क्वेश्चन में, स्पीड ऑफ स्ट्रीम ही पूछी थी, देयरफॉर स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी बन गई 5 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन ऑल्दो वाज little different from the questions done previously but was not difficult. So question number 10 also we will do in this video. I am showing the question first. The sides other than hypotenuse of right angled triangle are in the ratio 3:4. A rectangle is described on the hypotenuse, and hypotenuse being the longer side of rectangle, the breadth of rectangle is 4/5 of length. Find the shortest side of right triangle if the perimeter of the rectangle is 180 centimeter. This question seems complex, but do it in stepwise, will not be difficult. See here, I am making a right angle triangle this way. Now in this right angle triangle, suppose I have given name ABC. This is a right angle triangle. What is told? The two other sides other than hypotenuse are in the ratio 3:4. तो इसको मान लो 3x कर दिया, and this is 4x, right? A rectangle is described on hypotenuse. तो यहां पर एक क्या बन गई, रेक्टेंगल, हाइपोटेन्यूज के ऊपर एक रेक्टेंगल बन गई, तो उस रेक्टेंगल का लेंथ जो है वो हाइपोटेन्यूज बनेगा, ये दिस इज रेक्टेंगल, राइट। तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। ए बी सी यहां डी कर दिया, यहां ई कर दिया, राइट। तो सबसे पहले मैंने लिखा इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। लेट two sides other than, let two sides other than hypotenuse are, दो साइडें हाइपोटेन्यूज को छोड़कर, कौन कौन सी, ए बी मैंने ले ली 3x और बी सी कितनी कर दी 4x। अब आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल में कौन सी थ्योरम लगती है, पाइथागोरस।
तो आप पहले पाइथागोरस थ्योरम से इसका हाइपोटेन्यूज निकालो। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC, 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज। तो AC का स्क्वायर बनेगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर क्या बना, AB कितना था 3x, तो 3x का स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर रादर, और BC को 4x का होल स्क्वायर करेंगे तो AC स्क्वायर क्या बनेगा, 3 3 जार 9x स्क्वायर प्लस 4 4 जार 16x स्क्वायर, 16 और 9 बने 25x स्क्वायर। तो अब आप यहां से AC का होल स्क्वायर क्या करोगे, 5x का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर स्क्वायर दोनों तरफ कट जाएंगे, AC कितना आ जाएगा 5x। इसका मतलब AC जो हाइपोटेन्यूज है राइट एंगल ट्राइंगल का वो कितना आ गया 5x। अब लिखेंगे सिंस, उसने क्या बोला था कि अ रेक्टेंगल इज डिस्क्राइब्ड ऑन हाइपोटेन्यूज, सिंस लेंथ ऑफ रेक्टेंगल is equal to hypotenuse of right angled triangle ABC। तो जब आपका हाइपोटेन्यूज जो है वो 5x आ गया तो देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी हो गई, 5x ही होगी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि जो हाइपोटेन्यूज है वही उसकी लेंथ है 5x। अब क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 4/5 टाइम ऑफ लेंथ। तो मैं लिखूंगा ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। उसने बोला जो ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल है वो लेंथ की 4/5 टाइम्स है, यानी 4/5 इंटू लेंथ, लेंथ कितनी थी 5x, 5 5 कैंसिल हो जाएगा 4x आ गया। तो फाइंड द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ राइट ट्राइंगल पेरीमीटर। अब अगली चीज उसने क्या दे दिया आपको, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। कितना दे दिया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, 180 सेंटीमीटर। तो आपको पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है, एंड इट इज इक्वल टू 180। अब मैं क्या करूंगा, एल प्लस बी इधर लिख करके 180 को 2 से डिवाइड कर दूंगा, वो आएगा 90। अब आप एल और बी की वैल्यूज भर दो, एल इज 5x प्लस ब्रेड्थ इज 4x इज इक्वल टू 90। 5 प्लस 4 कितना बना 9x, 9x इज 90। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 90 डिवाइडेड बाय 9 यानी 10। अब उसने क्या पूछा आपसे लास्ट में, फाइंड द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ राइट ट्राइंगल। जब x आ गया तो राइट ट्राइंगल की शॉर्टेस्ट साइड तो 3x ही होगी, देयरफॉर शॉर्टेस्ट साइड ऑफ राइट ट्राइंगल का नाम क्या था ABC इज, तो वो क्या थी 3x थी। तो 3x मीन्स 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 cm, क्योंकि x कितना आया आपके पास 10 आया, तो 3 इंटू 10 कितना बनेगा 30 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स जरूर था बट जब आपने स्टेप वाइज किया इट हैज बिकम इजी। अगर आपको ये दोनों क्वेश्चंस 9th और 10th अच्छे से समझ आ गए हैं, प्लीज डू लाइक द वीडियो, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो ताकि वो भी इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकें और क्वेश्चंस टफ ना लगें। थैंक यू।